नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मदर्स डे की जो शुभकामनाएँ हैं, वो सिर्फ़ हैप्पी मदर्स डे कहने से पूरी नहीं होती हैं। माँ के बारे में जितना भी कहा जाए ऐसा लगता है कम ही है। जिसके द्वारा ये पूरा संसार हमारे लिए खुला है, जिसने उँगली पकड़कर हमको चलना सिखाया है, जो कि एक बालक की पहली शिक्षिका होती है, वो आचार्य से भी बड़ी हैं, कई बातें हैं माँ के बारे में। मदर्स डे को एक तरह से हम इस रूप में लेते हुए कि ये जो भूमिका है माँ की, उसके त्याग की, उसके समर्पण की और जीवन को आनंद से, श्रद्धा से अपनाने की शिक्षा जो हमें माँ से मिलती है, उसको नमन करने का अवसर हमारे इस कार्यक्रम में आज आप और मैं जब मिलकर ले रहे हैं, तो हमारा साथ देने के लिए आ रही हैं गीता सेतिया जी, जो माँ तो हैं ही हैं, एक गायिका भी हैं, अभिनेत्री भी हैं। नमस्कार नमस्कार, अशोक जी। आपका गीता जी। तो आपको मदर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक ऐसी माँ का स्मरण करते हैं जो कि सबकी माँ है। तो उसके लिए आपने कुछ पंक्तियाँ पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो आप मैं गुनगुना रही थी। जी, जी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो संस्कृत का है, वैसे ये दुर्गा सप्तशती में से आता है, पर देखिए जो बात है ना वो सार्वभौम है। सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु, मतलब सब जगह जो व्याप्त है। तो ये भी अपने आप में श्रद्धा बढ़ाने वाली बात है कि जब वही माँ सब जगह है, तो सभी हमारे अपने हैं। सभी के साथ अपनेपन से व्यवहार करना, ये कहीं न कहीं संकेत जो इसमें है, उसको लेके हम अब उस माँ की तरफ चले जाते हैं, जिसको लेके मदर्स डे की शुरुआत हुई है। तो आप अगर अनुमति दें, तो मैं आपके साथ ये बात याद करूँ कि जो अमेरिका में मदर्स डे मनाने की बात है ना गीता जी, हुँ, एन्ना जार्विस करके थीं, वो अपनी माँ से बहुत प्रभावित थीं अच्छा, और उनके जीवन में बहुत दुःख भी आए और फिर उन्होंने 1908 पहली बार उन्होंने मदर्स डे का आयोजन किया। वाह! तो देखिए जो माँ के प्रति एक बेटी में श्रद्धा थी ना, वो अन्ना थी, अन्ना। अन्ना वैसे मराठी में अलग बड़े भाई को कहते हैं, पर हाँ, ये जार्विस थी और फिर उन्होंने ऐसा एक कैंपेन किया कि भई इस दिन तो राष्ट्रीय हॉलिडे होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए और फिर 1914 की बात है, यानी अब से 1 शताब्दी से अधिक समय बीत गया है, जब प्रेज़िडेंट वुडरो विल्सन थे अमेरिका के, उन्होंने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की। तो अभी वाह! तक वो चला आ रहा है। तो ये तो हो गया एक छोटा-सा संदर्भ इस दिन के साथ जुड़ा हुआ। अब जैसे मैं प्रारंभ में कह रहा था, ये एक हमारे लिए उन्होंने ऐसा एक फ्रेम बना दिया कि इस दिन हम माँ के बारे में सोचें अधिक। तो कई बच्चे जो बरस भर माँ से नहीं मिलते हैं, तो इस दिन तो ज़रूर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, उपहार लेकर जाते हैं। अ, उपहार से बात शुरू करते हैं। आपको ऐसा क्या याद आता है माँ के लिए आपने कौन-सा उपहार दिया होगा, चाहे आप छोटी थीं तब या बड़ी होने के बाद? छोटी थी तब तो दिखा खरीदती माँ ही थी, पर कभी जब बाज़ार जाते थे तो मैं कहती थी, "मम्मी आप पे बड़ा अच्छा लगेगा।" तो वो उसी में खुश हो जाती थी कि मैं उनके लिए कुछ देख रही हूँ। हालाँ वो ही करती थी, खर्चती थी। मैंने खुद अपनी माँ को मेरी पहली जो मैंने वॉनेज कमर्शियल करी थी टीवी के लिए वॉनेज कंपनी के लिए टेलीफ़ोन, तो तब मुझे जब मिला और काफ़ी अच्छा मिला था मुझे, तो उससे मैंने अपनी माँ को कंगन बनवा के दिए थे। क्या बात है मुझे भई! इतनी खुशी हुई उस बात की, इतनी हाँ। खुशी हुई कि मैं कुछ अपनी माँ को दे सकी, अपनी कमाई का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो माँ के साथ जुड़े हुए फ़िल्मों के कई गीत हैं, उसमें से एक ऐसा गाना है जो कि मैं पहले आपके साथ बाँटता हूँ, हमारी
दर्शकों को हंसाने गुदगुदाने के लिए एक ऐसा दृश्य फिल्म का, जिसमें बेटा जो है उसके मन में ये कामना आ जाती है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, और ये देवेन वर्मा का वेरी किरदार जो था इंटरेस्टिंग। वो ये गाना गाता। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां या 1 पंक्ति गा रहा हूँ। वो था, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, अरे मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। लेकिन इसकी अगली पंक्ति ऐसी थी, जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी हो। तो एक पिक्चर आई थी दादी माँ, उसका एक गीत और है जो बहुत ही सुंदर है। हाँ, आप वो तो बहुत सुंदर है। कुछ तरफ हमारे दर्शकों को लेकर चलें। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी धरती पर कदमों के तले तेरे, ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। क्या बात, क्या बात। कितना सुंदर लिखा हुआ और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की हम्म, सूरत क्या होगी। तो इसमें माँ इतना संबल देती है, इतनी शक्ति देती है, और उनमें एक निस्वार्थ भाव रहता है, क्योंकि इसको मैं ऐसे देखता हूँ गीता जी, जो कि उपनिषदों की दृष्टि से है, तो कहीं ना कहीं वो अपना ही एक रूप जो है वो संतान में देखती है। तो जब बच्चे अगर पिता से या माता से ज्यादा अच्छा करते हैं तो माता पिता को अधिक खुशी होती है, बिल्कुल। क्योंकि वो देखते हैं ये हमारा विस्तार है, कहीं ना कहीं ऐसा भाव रहता है। पर थोड़ा सा मैं समय के बदलने बदलने के साथ साथ, जो माँ ने अपनी भूमिका को पहले जैसा माना था, जिसमें समर्पण और त्याग सहज रूप से आ जाता था, फिर अब दोहरी भूमिका हो गई है माँ की। दोहरी का मतलब है कि अब सिर्फ घर नहीं है, बाहर की दुनिया भी है, प्रोफेशनल कैरियर भी है। तो एक अलग चैलेंज माँ के लिए आ गया है कि आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल अशोक जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आजकल थोड़ा रोल बदला है माँ का। एक समर्पण तो है और वो चाहती भी है करना बच्चों के लिए। कई बार मैं देखती हूँ कई मदर्स को इतनी कई बार उनमें वो पुल पुश चल रहा होता है, काम और घर के प्रति। उनको लगता है कि मैं कहीं दे नहीं पा रही हूँ, जितना मुझे देना चाहिए या जितना मैं देना चाहती हूँ घर घर पे, काम के सिलसिले में। बट एट द सेम टाइम कुछ एक अपनी भी थोड़ा-सा उनको लगने लगा है कि एक हम भी कुछ अपना एक हमारा भी एक अस्तित्व अलग है और वो उसको भी देना चाहती हैं। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव वन लाइफ, वी फील। और कुछ थोड़ा बच्चों को दे के जब वो थोड़े से उनका वो सँभल जाते हैं, तो वो कुछ अपने लिए भी करना चाहती हैं। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी एम्प्टी नेस्ट आल्सो एक फीलिंग जो मैं बता रही हूँ कि किस-किस दौर से हम लोग गुज़रते हैं एज़ अ मदर। कि एक बार बच्चों को पाल दिया, थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद वो अपना निकल गए। अब वो घर एक बार बिल्कुल खाली है। हम्म, हम्म, तो आपको फिर लगता है कि अरे! मैं कुछ अपने लिए तो कुछ भी कर लेती तो मैं बिज़ी रहती थोड़ा उसमें। हम्म, वो भी हो जाता है थोड़ा। और कुछ करियर ऑल्सो ड्रिवन होती हैं और वो भी बहुत अच्छी बात है जो कर सकती हैं और कर पाती हैं। पर ये जगल करना जब एक वर्किंग वुमन के लिए मैंने देखा है थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, हम्म। कई बार। जैसे होता है फिल्म में फ्लैशबैक में जाते हैं, तो हम थोड़ा और पीछे आते हैं। जब पहली पहली बार माँ बनने का जो अनुभव है, यानी पहली संतान के साथ में जब एक ऐसा भाव जो हमारे सामने प्रकट होता है कि भाई आप सृष्टा के साथ में इस तरह से उनके साथ
कदम पे कदम मिला के कार्य करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि पुरुष स्त्री मिलकर जिस तरह से ये सृष्टि चल रही है, वो बड़ा विलक्षण है गीता जी अपने आप में। उसमें 9 महीने कोख में रहकर जब संतान आती है, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका जो कोमलता होती है बच्चों की, वो वाला जो समय होता है जब बच्चा 100% माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल। उसको अपनी पहचान आती है। लेकिन ये जो समय होता है जब बच्चे बहुत छोटे हों, उसके बारे में बहुत कविताएं भी लिखी गई, और हम तो बाल कृष्ण की लीला या राम जी के बाल स्वरूप के बारे में भी बहुत हुँ। सुनते रहे। आप अगर अपनी स्मृतियों में जाएं, माँ बनने का वो वाला जो कालखंड था, अ, और कोई ऐसी बात जो उस समय की याद आपके मन में रह गई हो? उस समय जब जब बनी हूँ मैं माँ, आई वाज़ क्वाइट यंग दैट वे। जो आजकल लड़कियाँ थोड़ी-सी मैच्योर होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उनको थोड़ा-सा मदरहुड के बारे में बुक्स भी निकल आई हैं, पता भी लग गया है बाकी जगह से। हमारे वक़्त पे वो चीज़ें नहीं थी इतनी। हम तो सुन के, पूछ के किसी से, किसी ने बता दिया तो वो अनुभव फ़र्क था थोड़ा-सा। वी एक्चुअली ग्रू विद आवर ओन चाइल्ड। हम उनके जैसे-जैसे हमें दिमाग में आया कि अच्छा इसको ऐसे कर लेना चाहिए हैंडल, वैसे हमने कर लिया। ये ज़रूर था मुझे शुरू से कि मुझे कुछ वैल्यूज़ मैं डालना चाहूँगी अपने बच्चों में। हुँ, तो हुँ, शुरू से जब छोटे थे थोड़ा उनके साथ थोड़ा उनको सिखाना, थोड़ा संगीत सिखाना, थोड़े मुझे भारतीय संगीत में शौक भी है और करती भी हूँ, तो मेरे मन था थोड़ा उनको आना चाहिए। उनको कुछ भजन आना चाहिए, कोई उनको गायत्री मंत्र आना चाहिए। वो एज़ अ मदर मुझे लगता था कि मेरी पहचान होगी वो, हुँ, अगर हुँ, मेरे बच्चों को, और वो मैंने करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब बैठ के एक कमरे में तीनों छोटे-छोटे बैठे हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ और मैं एक लाइन गा रही हूँ, फिर वो उस लाइन को दोहरा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी, और आजकल बच्चे भी उसको याद करते हैं बहुत बार पीछे कि वी यूज्ड टू डू दैट, अब कभी हमें करना चाहिए वो। हुँ, अब हुँ। ये है कि सब अपना-अपना निकल गए हैं, कभी इकट्ठे होते हैं तो वन्स इन अ व्हाइल वी डू द हवन वगैरह कर लेते हैं हम लोग बैठ के, एंड एवरीबॉडी जस्ट गोज़ बैक उस टाइम पे, जब मैं करवाती थी बैठा के उनको। तो वो एज़ अ मदर मुझे मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है। तो वो वाला समय, और फिर आ जाता है जब बड़े होने लगते हैं, वो लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं कहीं-कहीं, अगर भाई-बहनों में है या स्कूल कॉलेज में है, फिर माँ की तरफ देखा जाता है कि भई वो समाधान करें, हाँ, या किसी बच्चे ने कुछ कह दिया या स्कूल में कुछ कह दिया, तो माँ को बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में पता होता है पूरा, और ऐसे बिल्कुल। कहते हैं वो माँ है, उसको सब पता लग जाता है। ये जो क्वालिटी है, ये क्या, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा कई बार सुने होंगे कि वो माँ है, उसको सब पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है माँ को सब कुछ? ये मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ इस बात को, पर ये फैक्ट है। अपने बच्चों का मुझे हर एक का एक-एक चीज़ मालूम है, चाहे वो बोले, चाहे वो नहीं बोले। मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कौन-सी रग को दबाओ तो क्या निकलता है, जिसको कहते हैं। एंड द फेथ दे हैव इन मी, थैंक गॉड कि वो हमारा रिलेशन वो है कि जो उनको ये मालूम है अगर माँ ने ये कहा है मुझे इस तरह से कि ये ऐसे है, तो वो थोड़ा उनको फेथ मेरे पे है कि सही कह रही हैं हुँ, मेरे लिए। और मैं उनको ये पहले शुरू में कह देती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा बिफोर बीइंग अ मदर आई एम एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। मदर मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक़्त सही होंगी। हुँ, 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 हो हुँ, सकता है मुझे नहीं मालूम हो चीज़, पर मेरे नज़रिए में तुम्हारे लिए मुझे ये ठीक लगता है। हुँ। आगे तुम देख लो। और मैंने देखा है अमूमन वो अगर निकल भी जाएँगे दूसरी तरफ तो फिर वो वापस आएँगे कि नहीं वो जो आप कह रहे थे ना, ठीक तो था वो। ये एक्चुअली आपका नाम गीता है, और मुझे ऐसे याद आता है जो भगवत गीता है, उसमें भी कृष्ण भगवान सब कुछ कह के, और एंड में उनको ये कहते हैं कि ये सब मैंने बता दिया, अब जो तुझे ठीक लगे वो कर। यानी हाँ, हमारे यहाँ आरोपित करने वाली बात नहीं है, हमारी नहीं, परंपरा में ये है कि उसका विकास हो, उसके भीतर की जो आवाज़ है वो उसको क्या कह रही है, अंदर बहुत का क्या सही, संकेत आ रहा है। बहुत तो अच्छा माँ कहा। जो है वो पूरी धरती और आकाश को इस तरह से दिखा देती है कि अब तू अपना खेल क्या बनाना है तुझे अपने बनाओ। जीवन का, वो बना।
इस बात को लेके मैं आपके साथ ना पृथ्वी माता से संबोधित मैंने कुछ पंक्तियाँ कही थी, उसमें से कुछ पंक्तियाँ अपने दर्शकों के साथ प्लीज़ सुनाइए। ना, सुंदर ये संसार रचा कैसे माता, युद्ध हुए पर प्यार बचा कैसे माता, तेरे पहले स्वार्थ देखते हैं हम तो, हुँ, तू है बड़ी उदार, बता कैसे माता, बहुत सुंदर। और माँ तेरा कण कण पावन है, मैया तुझको नित्य नमन है, हुँ, वैभवशाली है ये जीवन, सांस सांस में कृपा का धन है, मंगलमय हो काल प्रवाह, सेवा की बतलाकर राह, हुँ, माँ ने ही आधार दिया है, जगी पूर्ण में पूर्ण की चाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत माँ सुंदर। ने ही आधार दिया ये है, हाँ, जगी पूर्ण में पूर्ण पूर्ण की की चाह। चाह, और वाह! धरती माता के चरणों से रसमयता का सार मिले, हुँ, जिसको पाकर सब मिल जाए, अपना वो विस्तार मिले। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत सुंदर, ये बहुत धन्यवाद है। तो ये बहुत सुंदर। धरती माता के संबोधन में जो बात है वो एक्चुअली भारत माता की भी बात है, और जो भारत माता जिस तरह से सीख देती है, हम में से अधिकतर जो बाहर आ गए हैं तो भी वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं वो इम्बिलिकल कॉर्ड या क्या एक शब्द होता है, उस अम्लिक तरह से कौर, जुड़े राइट। अम्बिलिकल कॉर्ड। और वो जो संस्कार भारत का है वो पूरे संसार के लिए वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है। तो और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है। हुँ, वो इस प्रकार से जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो वो सब भाई-बहन हैं इस तरह की बातें कि करते हुए वो भारत जो कहते थे वो कोई भौगोलिक सीमाओं के साथ सिमटा हुआ ही स्थान हुआ ऐसा नहीं था। हुँ, यानी वो स्थूल रूप में है ही है, लेकिन एक भाव रूप में पूरी सृष्टि के साथ में, क्योंकि आप सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं या तो उसमें तो वो पूरा संसार आ गया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ भारत के लिए सूरज या भारत के लिए बिल्कुल। चाँद, ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है वो एक विश्व मानव वाली जो कल्पना भारतीयता के भाव के साथ रही है। तो उसको लेते हुए मुझे ऐसा स्मरण है कि आपकी माताजी का आपके ऊपर, आपकी गायकी के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव है, और आपने एक भजन या कुछ उनको समर्पित करके जो लिखा था, कंपोज़ किया था, वो थोड़ा-सा अगर सुनाएँ? हाँ, मैंने उसमें लिखा था भजन लिखा था, पर वो मैंने एल्बम है मेरी मैंने बनाई, जो मेरी माँ ने मुझे भजन सिखाए थे, उनकी मैंने एल्बम एक बनाई थी। तो उसको मैंने शीर्षक दिया था समर्पित, जो मैंने अपनी माँ को समर्पित की। उसमें से एक छोटा-सा भजन आपको थोड़ा-सा सुना देती हूँ। स्वागत है। जप ईश्वर का मधुर नाम, पल-पल छिन-छिन घड़ी-घड़ी निस दिन श्वास-श्वास से मधुर नाम, जप ईश्वर का मधुर नाम। ये पहला भजन मेरी माँ ने मुझे जब मैं छोटी थी तब बिठा के सामने तानपुरा लगा के मुझे पूरा याद है वो सीन, जैसे हुँ, हुँ। मुझे एक-एक शब्द उन्होंने सिखाया। क्या बात है! क्या बात है! माँ के संदर्भ को लेते हुए जब हम पुरानी माँ और आधुनिक माँ की चर्चा कर रहे थे तो पहले के रिश्तों का जो समीकरण था उसमें भी कुछ परिवर्तन आ गया है। हुँ, तो कई चीज़ें जैसे हम जितने अधिक त्याग की बात करते हैं ना माँ के साथ और सोचते हैं कि वो सहज रूप में ही हो जाए, वो ऐसा लगता है कई बार आधुनिक मन को कि एक तरह का दबाव है, उस पर एक तरह का अंकुश है। और हुँ। दूसरा फिर अब जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई तो पुरुष के भीतर का जो मातृत्व है, वो भी मुझे लगता है पहले से अधिक प्रकट होने लग गया। पहले हमने ऐसा समय देखा है कि जो पिता है, वो संयुक्त परिवार में अपने माता यानी बच्चे के दादा-दादी के सम्मुख अपने बच्चे को गोदी में लें, उसको भी वो ठीक नहीं हाँ, माना जाता सही था। बात। आपने देखा इस प्रकार का? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है जो अब मुझे अच्छा भी लगता है वो
कि पिता के मन में भी एक मातृत्व का भाव वो मैं देखती हूँ आजकल, क्योंकि दोनों मिलके परवरिश करते हैं बच्चों की। तो वो माँ अगर काम पे गई हुई है, तो पिता भी आजकल वी कॉल इट वेरी हैंडी उसमें, हुँ, 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 कि वो भी करते हैं और बड़े शौक से करते हैं मैंने देखा है। हुँ, इतने शौक से जैसे उनको मौका मिला नहीं पहले कुछ को वो करने का बच्चे के साथ, तो वो हुँ, एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को, जो मैंने देखा है व्हिच इज़ वेरी नाइस आई वुड से। हुँ, और थोड़ा ये भी हो गया थोड़ा हैविंग सेड कि मातृत्व में एक त्याग की भावना, एक समर्पण की भावना है। विद द चेंजिंग वर्ल्ड, विद द चेंजिंग रोल्स और बाहर काम करने के हिसाब से भी, थोड़ा मदर्स कुछ मदर्स उनमें ये भावना भी जागने लगी है कि हम भी कुछ हैं। हुँ, तो हुँ, ये नहीं है कि मैं माँ हूँ बस। तो वो कभी-कभी वो रोल अपना थोड़ा-सा चेंज करती हैं उसमें, कि आप अपने आप करो जो आपने करना है बिकॉज़ आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव टू डू दिस। तो वो अभी भी कुछ जगह पे बड़ा उस दृष्टि से देखा जाता है कि दिस इज़ वेरी सेल्फिश। जो आई जी, कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज़ दोज़ हू डू इट दे मे, बट ये भी रोल मैं देख रही हूँ आजकल, थोड़ा चेंज उस चीज़ में। तो गीता जी मैं ना आपको एक कविता जो इस संदर्भ के साथ में है कि माँ जो है वो एक ऐसा भाव है जिसको अगेन मतलब ये तो जेंडर के साथ जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन फिर भी मैं उससे परे जाकर बात कर रहा हूँ। तो ये कविता आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ अपने दर्शकों तक भी इस दृष्टि को थोड़ा और जो छूने की कोशिश करती है। अब मेरी बारी है, माँ हुँ, बनने की तैयारी है। ऐसे वैसे ऐसे संदर्भ शास्त्रों में कुछ कथाओं में आए हुए हैं जहाँ पुरुष माँ के रूप में आए हैं। बट हुँ, कमिंग बैक टू दिस पोएम, अब मेरी बारी है, माँ बनने की तैयारी है। माँ स्त्री ही हो, ये कहाँ ज़रूरी है। हुँ, माँ धरती है, कितना सहन करती है। माँ देना जानती है, माँगे न माँगे, अपना हक तो मानती है। हुँ, माँ बनना और प्रसव पीड़ा, वो तप, वो जीवन को जागृत रखने का प्रण। माँ, माँ, मुझे भी माँ बनना है। याद है, छोटा था जब कहा था माँ से, ज़िद में, जैसे कान्हा को चाँद खिलौने की दरकार थी वैसे। माँ ने मुझे देखा, देर तक देखा जैसे ममत्व उड़ेल दिया हो मेरे कोमल निश्चल मन में। माँ देर तक न बोली, मैं भी चुपचाप देखता रहा था, पहुँचकर आँसू, तैयार था माँ बनने का हुनर सीखने। ओह! माँ ने गोद में बिठाया मेरा नन्हा हाथ अपने हाथ पर धर क्षितिज की ओर देखने लगी जब मैं भी देखने लगा दूर हुँ, धरती आकाश का मिलन। माँ देह नहीं, माँ स्त्री नहीं, बोलने लगी माँ जब लगा शब्द किसी दूसरे लोक से आ रहे हैं। माँ ईश्वर होती है बेटा, ईश्वर धारण करता है, ईश्वर तारण करता है। तारण क्या होता है पूछना चाहता था पर बोल न सका। माँ ने आगे कहा, तुम हर पल अपने भीतर नूतनता का आविष्कार करो, माँ बन जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम हर पल अपने भीतर नूतनता का आविष्कार विस्तार करो, करो। माँ बन जाओगे। तुम जग से निस्वार्थ प्यार करो, हुँ, माँ बन जाओगे। तुम जो करो ईश्वर की इच्छा के अनुसार करो, माँ बन जाओगे। हुँ, सहनशील, सृजनशील बनकर हर सांस का सत्कार करो, माँ बन हुँ, जाओगे। सुनते-सुनते न जाने मैं कब सो गया था, याद है, आँख खुली थी तब माँ अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की ओर लाई थी, पर अपने जागने की बात मैंने माँ से छुपाई थी। उस दिन जान गया, माँ मुझे सब कुछ बना सकती है। उस दिन मान गया, मैं सब कुछ बन सकता हूँ और उम्र के साथ ये भी पहचान गया, कुछ भी बनने के लिए कभी नहीं रोना है। बनाती तो माँ है, मुझे तो बस माँ का होना है। वाह! बहुत, बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है और प्रिय एक छोटे बालक की
बहुत सुंदर। तो ये माँ की कृपा से ये कविता अपने दर्शकों तक पहुंचा कि ओह! हम वहां तक आ गए जहाँ पे कार्यक्रम का ये तो समापन करने वाली बहुत, क्षण तक आ गए। तो बहुत आपको बधाई इस लिखने की। बहुत सुंदर लिखा है, तो बहुत सुंदर लिखा है। तो एक बार और आप अगर 2 पंक्तियाँ तू कितनी अच्छी है वाली गीत की सुनाएँ फिर हम। आह! तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ क्या बात माँ। है, क्या बात है। तो प्यारी-प्यारी, अच्छी-अच्छी माँ सब जो हैं उनको प्रणाम करते हुए और ये मातृत्व का जो भाव है वो मानव कल्याण के लिए जीवित रहे और हम सबके भीतर जागृत रहे, ऐसी भी प्रार्थना माँ के चरणों में करते हुए गीता जी आपका बहुत-बहुत आभार है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। मदर्स डे की मंगल कामनाओं के साथ विदा, नमस्कार। नमस्कार।